हेलो बच्चे। तो आज मैं आप सबको क्लास 9 का चैप्टर 7 पढ़ा रहा हूँ, द लास्ट लीफ। ठीक है। तो मुझे एक बच्चे ने कहा था कि सर क्लास 9 का लास्ट लीफ पढ़ा दीजिए। तो उनके डिमांड पे मैं ये पढ़ा रहा हूँ। मैंने आप सबको भी कह रखा है कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी चैप्टर में दिक्कत हो तो आप बता दो, वो मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो अब आप यहाँ पे लाइन देखो कि कह रहा है सू एंड जॉन्सी टू यंग आर्टिस्ट शेयर्ड ए स्मॉल फ्लैट। सू और जॉन्सी जो कि दो यंग आर्टिस्ट थे, यानी कि अभी सीख ही रहे थे। शेयर्ड ए स्मॉल फ्लैट, एक छोटे से फ्लैट में रह रहे थे, शेयरिंग में रह रहे थे, मतलब दोनों साथ में रह रहे थे, क्योंकि दोनों फ्रेंड भी थे। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। और थर्ड स्टोरी, अब फ्लैट जो था वो थर्ड स्टोरी पे था। अब आपके दिमाग में आएगा कि स्टोरी का मतलब क्या होता है। तो स्टोरी मतलब होता है मंजिल। तीसरी मंजिल पे रह रहे थे एक पुराने से घर में। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल, और जॉन्सी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई इन नवंबर के टाइम में। सी हैड न्यूमोनिया, उनको न्यूमोनिया हो गया था। सी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, वो बेड पे ही पड़ी रहती थी बिना मूव किए हुए, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। गेजिंग मतलब क्या होता है? तो गेजिंग मतलब होता है लगातार एक जगह किसी चीज़ को गौर से देखना। गेजिंग मतलब टकटकी लगाकर किसी चीज़ को गौर से देखना। सू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड, जो उनकी दोस्त थी, जॉन्सी की दोस्त सू, वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गई। सी सेंट फॉर द डॉक्टर, वो डॉक्टर को बुलाई। ऑल दो सी केम एवरी डे, वैसे ही केम एवरी डे, वो वहाँ पे हर दिन आते थे डॉक्टर। देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन, जॉन्सी के कंडीशन में फिर भी किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं था। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि तबीयत खराब होना वो तो अलग सी बात है, लेकिन कभी कभी किसी किसी को हाइपोकॉन्ड्रिया हो जाता है। तो हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है बच्चे? तो हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब होता है जो अपने बीमारी के बारे में बेवजह चिंता करते रहते हैं, उनको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। ठीक है। नहीं भी बीमार है तब भी उनको मेंटली ऐसा दिमाग में लगते रहता है, नहीं यार मैं तो बीमार हूँ। तो ऐसा कंडीशन था। अब कह रहा वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड हर, एक दिन डॉक्टर सू को जो है वो ले जाते हैं साइड में और उनसे कहते हैं, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, क्या कोई चीज़ जॉन्सी को परेशान कर रहा है? नो रिप्लाइड सू, सू ने जवाब दिया नहीं। बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट सी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। जॉन्सी ने अपने दिमाग में माइंड मेकअप कर लिया है, मेड अप हर माइंड, अपने दिमाग में सेट कर लिया है कि आई एम नॉट गोइंग टू वेल, मैं ठीक नहीं होने जा रहा हूँ। इफ सी डजेंट वॉन्ट टू लिव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। और इफ सी डजेंट वॉन्ट, अगर वो जिंदा रहना नहीं चाहती है तो मेडिसिन भी उसका कुछ नहीं कर सकता। मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, मेडिसिन वॉन्ट हेल्प हर, मेडिसिन भी उनका मदद नहीं कर सकता। फिर आगे है, सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। सू जो है वो ट्राइड हर बेस्ट, पूरा कोशिश कर रही थी, हर संभव प्रयास कर रही थी कि जॉन्सी जो है वो बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगे, अपने बीमारी पर से दिमाग हटा ले। सी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस, वो क्लोथ्स के बारे में, क्योंकि लड़कियों का जो है वो क्लोथ और फैशन के बारे में जैसे ही बात हो तो उनका दिमाग जो है वहीं पे चला जाता है। ठीक है। बट जॉन्सी डिडंट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, जॉन्सी अभी भी जो है वो बेड पे पड़ी रहती थी। सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम, सू जो है वो ड्राइंग बोर्ड लाती है जॉन्सी के रूम में ताकि वो पेंटिंग स्टार्ट कर दे। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, सी विशल्स व्हाइल वॉकिंग, और जॉन्सी का दिमाग इलनेस पर से हट जाए, बीमारी पर से हट जाए, इसलिए बीच बीच में वो विशल करती थी, सीटी बजाती थी। सडनली सू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। अब बच्चे विस्पर मतलब क्या होता है? तो विस्पर मतलब होता है, वैसे कहते हैं विस्पर मतलब फुसफुसाना। फुसफुसाना मतलब कि बहुत ही धीरे कान में जो फुसुर फुसुर के टाइप का करते हैं ना, उसको कहते हैं विस्पर। सडनली अचानक से सू को जो है कुछ विस्परिंग का आवाज़ आया जो जॉन्सी कर रही थी। सी क्विकली रश टू द बेड, वो फटाफट से बेड पे गई एंड हर्ड जॉन्सीज काउंटिंग बैकवर्ड्स, और उसे सुनाई दिया कि जॉन्सी उल्टे गिनती कर रही थी। और उल्टा गिनती करना मतलब कि अब ऐसा लग रहा था कि वो जाने वाली है, मतलब ऊपर जाने वाली है। सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग, वो विंडो से बाहर देख रही थी और कह रही थी 12,
आफ्टर समटाइम्स शी विस्पर्ड 11, मतलब 12, 11, 10, 9, 8, 7 ऐसे कर रही थी. सू एंक्ससली, एंक्ससली मतलब क्या होता है? तो एंक्ससली मतलब होता है वरीडली, चिंतित होकर के. सू चिंतित होकर के लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखी. सी saw एन ओल्ड आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो. उनकी खिड़की के जस्ट सामने जो था एक क्रीपर था, उसको वो देख रही थी और उसको काउंट कर रही थी. क्रीपर, अब जैसे आप पता ही होगा कि ट्रीज के जो है वो 3 टाइप्स होते हैं. प्लांट होता है, क्रीपर होता है और क्लाइंबर होता है. क्रीपर होता है जो फैला हुआ होता है, आप सबने देखा होगा. इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज सेटिंग इट्स लीव, और बहुत ही तेज आंधी बह रही थी, आंधी जो है वो चल रही थी और क्रीपर जो है वो उसमें से पत्ते जो है वो गिर रहे थे. वॉज सेटिंग इट्स लीव्स. अब आगे देखो क्या होने वाला है. तो कह रहा है व्हाट इज इट डियर, सी आस्क्ड. सू ने पूछा क्या बात है डियर. 6, विस्पर्ड जॉन्सी. फिर से विस्परिंग करने लगी. 6, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ. वो देखो कितने तेजी से गिर रहे हैं. 3 days ago there were almost 100 leaves. 3 दिन पहले उसमें 100 leaves थे. There are only 5 left now. अब उसमें सिर्फ 5 बचे हैं. It is autumn. और ऑटम के सीजन में जो है ये पत्ते गिरना तो आम बात है, वो तो गिरते ही हैं. सेड सू. सू ने कहा कि भाई ये ऑटम है एंड द लीव्स विल फॉल, और पत्तियां गिरेंगे. When the last leaf falls I will die. वो कहती है कि जब लास्ट लीफ गिर जाएगा I will die, मैं मर जाऊंगी. सेड जॉन्सी विद फाइनलिटी. वो फाइनलिटी के साथ कहती है आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days. मैं इसे पिछले 3 दिनों से देख रहा हूं. ओह दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड सू. सू कह रही है कि क्या बेवकूफ़ वाली बात कर रही हो. व्हाट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल. तुम्हारे ठीक होने से इस ओल्ड आईवी लीव्स का क्या कंडीशन है, मतलब उन दोनों में क्या सिमिलरिटी है. द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर. डॉक्टर कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल श्योर है कि तुम ठीक हो जाओगी. जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग. जॉन्सी ने कुछ भी नहीं कहा. सू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बोल ऑफ सूप. सू गई और उसको बोल ऑफ सूप, एक कटोरे में सूप लेके आ गई. आई डोंट वॉन्ट एनी सूप सेड जॉन्सी. मुझे नहीं पीना कोई भी सूप. आई एम नॉट हंग्री. न मैं भूखी भी नहीं हूँ. नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट. अब उसमें सिर्फ 4 पत्ते बचे हैं. आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर आई गेट्स डार्क. मैं देखना चाह रही हूँ कि कब लास्ट वन गिरेगा, अंधेरा होने से पहले. देन आई विल स्लीप फॉर एवर. और तब मैं हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगी, मतलब चली जाऊंगी ऊपर. अब कह रहे सू सेट ऑन जॉन्सीज बेड. सू जो है वो जॉन्सी के बेड पे बैठ गई. किस्ड हर, उसको किस करी. एंड सेड यू आर नॉट गोइंग टू डाई. तुम नहीं मरने वाली हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा. आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट. और मैं कर्टेन को ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ बिकॉज मुझे लाइट की ज़रूरत है. आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस. मतलब हमें क्या करना है, पेंटिंग फिनिश करना है ताकि हमें कुछ पैसे आ जाए. प्लीज माई डियर फ्रेंड, सी बेग जॉन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट. कह रही है सी बेग, वो जॉन्सी से जो है वो रिक्वेस्ट करने लगी, प्रॉमिस करो कि नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर नहीं देखोगी, वाइल आई पेंट, जब तक कि मैं पेंट कर रही हूँ. All right, said Johnsy, finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. कह रही है ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है. सेड जॉन्सी. जॉन्सी ने कहा फिनिश योर पेंटिंग सून, अपना पेंटिंग फिनिश करो. फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, क्योंकि मैं देखना चाह रही हूँ कि लास्ट लीफ जब गिरेगा. आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग. मैं इंतजार करते करते थक चुकी हूँ. आई हैव टू डाई, अब मुझे मरना है. सो लेट मी गो अवे पीसफुली, मुझे शांति से मरने दो. लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लिप्स, उस पुअर टायर्ड लिप्स की तरह. ट्राई टू स्लीप सेड सू. सू कहती है कि देखो सोने की कोशिश करो. आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर. आई विल कॉल बर्मन अप टू बी माई मॉडल. मैं बर्मन को बुलाऊंगी मॉडल के लिए. शी रश डाउन, वो फटाफट से नीचे जाती है. बर्मन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर. बर्मन जो कि ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे थे. ही वॉज अ 60-year-old पेंटर, जो वो 60-year-old पेंटर थे. हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस. उनका जीवन भर का ड्रीम ये था, सपना ये था कि एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाने का. बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, लेकिन वो सपना सपना ही बन के रह गया. सो पोर्ड आउट ऑफ हर वरीज टू बर्मन. सू जो है वो अपनी सारी चिंता बर्मन को बताती है. शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल. वो सारी बातें बताती है कि कैसे जॉन्सी समझ रही है कि जैसे ही लास्ट लीफ गिर जाएगा मैं मर जाऊंगी. इस स्टूपिड आस्क्ड बर्मन. बर्मन ने कहा क्या वो बेवकूफ़ है. हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो कैसे इतनी बेवकूफ़ हो सकती है.
से इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर, उसे बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर है सोने का। शी रिफ्यूजेज टू ईट और ड्रिंक, दैट वरीज मी अलॉट, वो ना तो खाना खाती है ना पानी पीती है, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा चिंता, इससे बहुत ज़्यादा चिंता हो रहा है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और जॉन्सी से मिलूंगा, बर्मन सेड। दे टिपटोड इनटू द रूम, वो रूम में जाते हैं। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही होती है। सू ड्रू द कर्टन टुगेदर, सू जो है वो कर्टन हटाती है। एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और वो दूसरे रूम चले जाते हैं। शी पिप्ड आउट, वो खिड़की से झांक कर देखती है थ्रू द विंडो। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, क्रीपर पे अब एक ही पत्ते बचे थे। इट वॉज रेनिंग हैविली, और बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, और बहुत ही ज़्यादा आइसी, बर्फ़ जैसा ठंडा वाला हवा जो है वो बह रहा था। अब नवंबर दिसंबर का ठंड होगा, तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा ठंड होगा उस टाइम में। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, ऐसा लग रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि लास्ट लीफ जो है वो कभी भी गिर जाएगा, किसी भी मिनट गिर जाएगा। बर्मन डिड नॉट से अ वर्ड, बर्मन ने एक शब्द भी नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो वापस अपने रूम चले गए। जॉन्सी वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉन्सी अगले सुबह उठती है। इन अ फीबल वॉइस, फीबल मतलब होता है बच्चे कमज़ोर, बहुत ही वीक। तो इन अ फीबल वॉइस, बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में, सी आस्क्ड, वो पूछती है सू से, टू ड्रॉ द कर्टन, कर्टन को ड्रॉ करने के लिए। सू वॉज नर्वस, सू नर्वस हो जाती है। शी ड्रू बैक द कर्टन वेरी रिलक्टेंटली, वो ना चाहते हुए भी, रिलक्टेंटली मतलब होता है अनिच्छा से, मतलब ना चाहते हुए भी वो कर्टन ड्रॉ करती है। ओह, सू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, वो एक्सक्लेम हो गई, सरप्राइज हो गई। वो देखती है वाइन क्रीपर को। लुक, देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर, अभी भी उस पर एक लीफ जो है वो है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और वो देखो कितना ग्रीन और हेल्दी लग रहा है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फायर्स विंड्स, इन स्पाइट ऑफ द, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, स्टॉर्म मतलब तूफान और भयानक से हवा के बावजूद, इट डिडंट फॉल, ये नहीं गिरा। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, मैंने विंड की आवाज़ कब सुना? लास्ट नाइट को, पिछली रात को। सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मैंने सोचा ये गिर जाएगा कभी भी। इट विल श्योरली फॉल टुडे, ये शायद आज गिर जाएगा। देन आई विल डाई, तो मैं मरूंगी। कौन कहती है? जॉन्सी कहती है। यू वॉन्ट डाई, सेड सू एनर्जेटिकली, सू बहुत ही एनर्जी के साथ कहती है, तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जिंदा रहना होगा। What would happen to me if you die? मेरा क्या होगा अगर तुम मर जाओगी तो? What would happen to me if you die? जॉन्सी स्माइल्ड वीकली, जॉन्सी जो है वो स्माइल करी थोड़ा सा, एंड क्लोज्ड हर आइज, और अपनी आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर और सी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो, और हर आवर के बाद वो विंडो के बाहर देखने लगी। एंड फाइंड द लास्ट लीफ इज स्टिल देयर, और वो फाइंड करती है कि लास्ट लीफ अभी भी वहाँ पे है। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, ऐसा मालूम पड़ रहा था कि वो क्लिंग कर चुका है। क्लिंग मतलब होता है चिपकना, वो क्रीपर से बिल्कुल चिपक गया है। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म, और इवनिंग में दोबारा तूफान आया, बट द लीफ डिडंट फॉल, लेकिन लीफ फिर भी नहीं गिरा। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, जॉन्सी लंबे समय तक लीफ को देखती रही। देन सी कॉल आउट टू सू, फिर वो वापस सू को बुलाती है। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं बहुत ही बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, तुमने मेरा इतना केयर किया, इतने प्यार से केयर किया। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, लेकिन मैंने तुम्हें कोऑपरेट नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड और चिड़चिड़ी हो गई हूँ। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन, लास्ट लीफ ने मुझे बता दिया कि हाउ विकेड, विकेड मतलब तो वैसे दुष्ट होता है, लेकिन यहाँ पे दुष्ट का सेंस नहीं होगा, कितनी बुरी हूँ मैं। आई हैव रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया है, दैट इट्स अ सिन टू वांट टू डाई, मतलब मरने का चाहत रखना ये एक पाप है। इट्स अ सिन, ऐसा सिन मतलब होता है पाप, अपराध। शी हक जॉन्सी, वो जॉन्सी को हक करती है। देन सी गिव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर, वो उसको बहुत मतलब हॉट सूप जो है वो बहुत ज़्यादा देने लगी। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर, जॉन्सी अपने हेयर को कॉम करती है एंड स्माइल ब्राइटली, और बहुत ही अच्छी सी स्माइल देती है। इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में डॉक्टर आते हैं। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट, इसको एग्जामिन करने के बाद ही टोल्ड सू, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, जॉन्सी में अब विल है। विल मतलब होता है इच्छा होना, चाहत होना। अब
वो उसमें जिंदा रहने की इच्छा है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगी। आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बर्मन, अब मुझे डाउन स्टेयर जाना होगा और बर्मन को देखना होगा। ही इज ऑल्सो सफर फ्रॉम न्यूमोनिया, वो भी न्यूमोनिया से सफ़र कर रहे हैं। बट आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम, लेकिन मुझे डर है कि उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बचा है। The next morning Sue came and sat on Johnson's bed. अगले सुबह जॉन्सी आती है और सू आती है और जॉन्सी के बेड पे बैठ जाती है। Taking Johnson's hand in hers, she said. जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है कि I have something to tell you. मुझे तुमसे कुछ कहना है। Mr. Burman died of pneumonia. Mr. Burman जो है वो निमोनिया से मर गए। This morning he was ill for only 2 days. वो 2 दिन से बीमार थे। The first day the janitor found him on his bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. मतलब उनका क्लोथ और उनका सूट जो है वो गीला हो गया था। He was shivering. Shivering मतलब होता है कांपना, ठंड से कांपना, और वो बहुत ही ज़्यादा कांप रहे थे। He had been out in that stormy night. उस तूफान वाली रात में वो बाहर थे। Then they found a ladder and a lantern still. और फिर उन्होंने उन्हें एक लैडर सीढ़ी लिया और एक लैंटर्न यानी कि लालटेन लिया, और स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड, और उन्होंने अपने बेड के सामने अभी भी उनका लालटेन जो है वो जल रहा था। देयर वेर ऑल्सो सम ब्रशेस एंड ग्रीन, अभी भी उनके बेड के सामने कुछ ब्रश था, कुछ ग्रीन और येलो पेंट्स था जो कि लैडर के पास। जॉन्सी डियर सेड सू, लुक आउट ऑफ द विंडो से बाहर देखो। लुक एट दैट आइवी लीफ, उस आइवी लीफ को देखो। हैवंट यू वंडर्ड, क्या तुम्हें सरप्राइज नहीं हुआ कि वाई डजंट फ्लटर, ये क्यों नहीं गिरा जबकि विंड बह रहा था। दैट्स बर्मन्स मास्टरपीस, क्योंकि उसे बर्मन ने बनाया था, वो बर्मन का मास्टरपीस था। ही पेंटेड इन द नाइट द लास्ट लीफ फेल, उन्होंने जब लास्ट लीफ गिर गया तो उन्होंने पेंट करके इसे बनाया था। तो हमने देखा कि बर्मन जो है वो दूसरों की खातिर अपनी जान दे दिए, और ऐसा बहुत कम होता है आजकल। दूसरों के खातिर जो है वो कुछ करना भी नहीं चाहते, और यहाँ तो जान देने की बात है। तो यहाँ पे बात है कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया। बट जो है आपको अगर चैप्टर समझ आया तो भी बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो या आप कह सकते हो, तो फिर मैं आपको वो डाउट जो है वो क्लियर करूँगा, और आपको और भी कहीं दिक्कत हो तो वो भी मैं आपका क्लियर करूँगा। बट इसके अलावा आपको करना क्या है, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ और हर बार कहूँगा कि आपको फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना और सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स के बीच में, अपने किथ एंड किन्स के बीच में, ताकि जो है वो उनको भी कंटेंट मिल जाए और उनको भी इससे जो है वो अच्छा लगे, उनको भी आसानी से समझ आए। क्योंकि देखो हम मनुष्य हैं और मनुष्य का काम ही है एक दूसरे का मदद करना। मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये जानवरों की प्रवृत्ति होती है कि खुद के बारे में सोचना, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वो दूसरों के लिए मरना सीखे। तो आप क्या करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे।